सेकंड पूछो तो कहते चलनी, एट्थ पूछो तो बोलते सर्प, टेंथ पूछो तो बोलते हंस, फिफ्थ पूछो तो तोता। तो इससे तो सिद्धोरा कुछ ग्रहण कर रहे हो। यदि कुछ ही ग्रहण नहीं करते, आपके हृदय में परिवर्तन ही नहीं आता, तो मान लेते कि आप फूटे घड़े के समान श्रोता हो। तो आप फूटे घड़े भी नहीं हो, तो फिर अब दो ही तो शेष रहे हैं, एक डांस एक जोंक। डांस मीन्स मच्छर, मच्छर के समान श्रोता होते हैं। मच्छर कैसा होता है? भिन्न 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 करता ही रहता है, काटता ही रहता है। ऐसे कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो उपदेश तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते प्रवचन सभा में, परंतु सारी सभा को भिन्न भिन्न करके व्याकुल और कर देते हैं। जैसे मच्छर शांति में भी बैठे हो, अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हो, यदि वह मच्छर भिन्न भिन्न करे तो क्या होता? कष्ट होता है। ऐसे ही दास की तरह श्रोता होते हैं जो उपदेश के काल में ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन सारी सभा को क्या कर देते हैं? व्याकुल कर देते हैं। ऐसा बोल उठते हैं कि सारी की सारी सभा व्याकुल हो जाए। वो होते हैं डांस की तरह श्रोता। ऐसे भी नहीं हो आप, ये तो करोगे ही नहीं स्वीकार। अब लास्ट रह गया है अंतिम 14 नंबर पर जोंक की तरह श्रोता। जोंक कैसी होती है? जिसको चिपकती है उसका रक्त ही पी लेती है। वो ये नहीं देखती है कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। जोंक को कोई तरह का विवेक नहीं होता। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो गुण को छोड़ करके मात्र अवगुण को ही ग्रहण करते हैं। हमें गुण से प्रयोजन नहीं है, मुझे तो दुर्गुण से ही प्रयोजन है। वो होते हैं जोंक की तरह श्रोता, जो कहते हैं सभा में आज ऐसा क्या बोला। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो जाते तो सभी जगह हैं, देख के आते हैं इन्होंने क्या किया। गुण है लेकिन गुण पर दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि तो सिर्फ हमें दोष निकालना है, हमें अवगुण को देखना है। वो होते जोंक की तरह श्रोता। अब बतला दो भैया, हमने तो पूरे के पूरे 14 प्रकार के श्रोता बतला दिए, तुम कौन सी क्वालिटी के श्रोता हो बता दो। हमें तो परिचय नहीं हुआ आपका, मुझे तो अपना ही परिचय है। मैं किस क्वालिटी की हूं आप अपना बता दो, बता दो। बनना तो गाय की तरह चाहते, लेकिन है मिट्टी की तरह। हाँ, बोल रहे हैं बनना तो हम गाय की तरह चाहते हैं श्रोता, लेकिन अभी हम मिट्टी की तरह श्रोता है। आपने कहा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहा, समझा भी बहुत अच्छा है। आपने अपनी प्रज्ञा का पूरा सदुपयोग किया है। आपने अपनी प्रज्ञा से अच्छी तरह सोचा। बहन मिनी, तुम बता दो, तुम कैसा बनना चाहती हो? बता दो बहन। सोता बनना चाहती कि सोता? श्रोता बनना चाहती कि सोता? सोता। श्रोता बनना चाहती हो, कैसे बनना चाहती हो? गाय की तरह। हो कैसी? बता दो, अपने मन का बताना, दूसरे को सुन के नहीं।
अपने मन का कैसा बनना चाहती हो कैसे, हो कैसे नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। तो हमने जो 14 प्रकार के श्रोता बतलाए हैं, इसमें उत्तम क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं, मध्यम क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं और जघन्य क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं। अब मुझे पहचान करना है, जैसे वस्तु की पहचान होती है बेस्ट क्वालिटी, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। जैसे आप मार्केट से थर्ड क्वालिटी की वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहते, इसी तरह आपका कहना है कि अभी मैं मध्यम क्वालिटी का श्रोता हैं, अभी मैं मध्यम क्वालिटी के श्रोता हैं, आपके अकॉर्डिंग बतला रहे, मुझे उत्तम क्वालिटी के श्रोता बनना है। अब मध्यम क्वालिटी के श्रोता कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मिट्टी के समान और दूसरा होता है जो तोते के समान होते हैं। क्योंकि तोता जो होता है कुछ स्वयं नहीं सोच पाता है, जितना उसे बतलाया जाता है वह उतना ही ग्रहण करता है। जैसे बोला था, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना। तोता रटता रहा क्या, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में नहीं फंसना। सिर्फ वो रटता रहा, बोलता रहा। इतने में शिकारी आया और पकड़ करके ले गया। तो ऐसे हमारी और आपकी स्थिति जो है वो कैसी है, मध्यम क्वालिटी की है। तो ऐसी है, जितना बतलाया उतना ही। यदि आगे सोचते हैं तो उत्तम नहीं सोचते, या तो सोचेंगे ही नहीं, यदि सोचेंगे तो उसके आगे अच्छा नहीं सोच पाते। तो वो तोता भी अच्छा है, कम से कम जो आगम में बतलाए, जो पढ़ाया उसने उतना ही तो ग्रहण किया। तो तोता एक दिन क्या होगा, हंस के समान बन जाएगा। और मिट्टी कैसी थी, मिट्टी भी उत्तम क्वालिटी के श्रोता होते, जो मिट्टी के समान होते। कम से कम जब तक उपदेश प्राप्त कर रहे तब तक तो क्या है, जीवन में लघुता है, सॉफ्टता है, मुलायमता है, सरलता है, वो मिट्टी के समान। ये हो गए अपने मध्यम क्वालिटी के श्रोता। उत्तम क्वालिटी के श्रोता कौन कौन से होते हैं? दो, गाय और हंस। गाय अल्प घास तो ग्रहण करती है पर दूध को देती है, और हंस सार वस्तु को ग्रहण करता है, निसार को छोड़ देता है। यदि हम किसी से कहें चलनी की तरह, बकरा की तरह, बिलाव की तरह है, यदि ऐसा कहेंगे तो क्या गुस्सा आएगा कि नहीं? कहेंगे तो आएगा कि नहीं? तो हम ऐसा बोल नहीं सकते। हम तो मात्र आपको उपदेश के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। यदि किसी भी तरह के हों, यदि हमारा पुण्य का योग है तो हम परिवर्तित हो सकते हैं। कहा आचार्य भगवान ने भगवती आराधना में लिखा कि जब कोई असर नहीं पड़ता, फूटे घड़े के समान है, तो क्यों समझाना? जब बगुला के समान है तो क्यों समझाना? सर्प के समान श्रोता है, सर्प के समान व्यक्ति हैं, तो इन्हें उपदेश क्यों देना? क्वेश्चन आया।
तो आचार्य भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो पूज्य पुरुष होते हैं, वह हमेशा उपकारी होते हैं। उनके अंदर में अंतरंग से प्रत्येक समय उपकार की भावना रहती है। किसी भी तरह के श्रोता हो, उनको समझाओगे तुम उपकार करते रहो, क्योंकि सज्जनों द्वारा किया गया उपकार ही महा उपकार होता है। इसलिए कैसे भी व्यक्ति हो, ना भी समझे, कुछ ना भी मूवमेंट करें, कुछ ना भी ग्रहण करें, फिर भी आप अपना उपकार करना बंद मत करना। आप तो उपकार करते रहना। एक दिन उनका योग आएगा, एक दिन पुण्य बुद्धि जागेगी, एक दिन भावों में परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, अमित भैया कहते समझते ही नहीं समझे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन उपकार करना भी बंद मत करो, उपकार करते रहो। यदि हम उपकार करना बंद कर देंगे तो यह तो सिद्ध हो जाएगा कि हम महापुरुष नहीं हैं, हम निम्न हैं। जो महान होता है या जिन्हें महान बनना होता है, वह उपकार करने से कभी भी चूकते नहीं है। वह तो उपकार को सदैव सदा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने कही थी, किसको उपदेश देना? उन व्यक्ति के सामने तो उपदेश बेकार ही है। किन व्यक्ति के सामने? किसके सामने उपदेश देना व्यर्थ है? जो अज्ञानी है, जो कुछ ना समझे, उनके सामने उपदेश देना तो व्यर्थ ही है। इसलिए सभी तरह के लोग होते हैं। यदि एक ही बैठा है, नहीं समझ पा रहा, तो उपदेश दोगे तो व्यर्थ जाएगा। लेकिन समझने वाला बैठा है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे? जैसे अंधे पुरुष के सामने, अंधे व्यक्ति के सामने उसकी स्त्री की सुंदरता व्यर्थ है। आचार्य भगवान ने कहा है, धवलाकार ने, वीरसेन स्वामी ने, जैसे अंधे व्यक्ति के सामने उसकी स्त्री अर्थात भार्या की सुंदरता व्यर्थ है, उसी तरह उसी तरह अज्ञानी श्रोता के सामने, मूर्ख व्यक्ति के सामने उपदेश देना व्यर्थ है। इसलिए उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं, मूर्ख ही जो ठहरे। मूर्ख के समक्ष उपदेश दोगे तो क्या होगा? कुछ समझेगा क्या? नहीं समझेगा। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मूर्ख होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाती है। कैसी आती है? तो आचार्य भगवान ने कहा है, प्रायो मूर्खस्को पाया सन्मार्गे उपदेशनम। प्रायो मूर्खस्को पाया सन्मार्गे उपदेशनम। प्राय करके मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग का उपदेश देना कोप का कारण है। भैया, हम आपको उपदेश दे रहे, आपने जो पूछा वैसा नहीं दे रहे, तो गुस्सा आएगा। जैसे कह रहे तुम करो गुस्सा, लेकिन हम तो तुम्हें वही उपदेश देंगे जो तुम्हारा हित करने वाला हो। तो क्या बोल रहे हैं? उपदेश मूर्ख के सामने क्यों नहीं देना? यदि दोगे तो कोप का कारण बनेगा।
प्राय करके सन्मार्ग का उपदेश, सच्ची शिक्षा मूर्ख व्यक्ति के लिए कोप का कारण बनती है। जैसे नकटी व्यक्ति को अर्थात नाक कटे व्यक्ति को दर्पण दिखाना क्रोध को उत्पन्न करना है। यदि किसी का नाक कटी है उसको तुम दर्पण दिखलाओगे तो उसे क्या होगा, और ज्यादा क्रोध आएगा। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यदि उपदेश देंगे तो उसे क्या आएगा, कोप आएगा, उसे सन्मार्ग रुचेगा नहीं। सन्मार्ग उसी को रुचता है जो विज्ञ होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसकी श्रद्धा आगम पर होती है, जिसकी श्रद्धा वितराग वाणी पर होती है, गुरुओं पर होती है, दिव्य शास्त्र गुरु पर, इन तीनों पर होती है। उन्हीं जीवों को क्या होता है, उपदेश रुचता है। क्या रुचता है भैया, समझे, क्या समझे? यदि उपदेश रुच रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके अंदर वीतराग वाणी को ग्रहण करने की योग्यता है। आत्म कल्याण की इच्छा, जिज्ञासा जागृत हो गई है तो आप उत्तम क्वालिटी के श्रोता हो। नहीं थे तो हो चुकी है तो आप उत्तम क्वालिटी के श्रोता बन गए हो। आचार्य भगवान कहते हैं उन्हीं को उपदेश दिया जाता है, उन्हीं को स्वाध्याय सुनाया जाता है, उन्हीं को प्रवचन दिया जाता है जो आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। जो आत्म कल्याण की भावना नहीं रखते उनके सामने उपदेश देना, प्रवचन करना, स्वाध्याय सुनाना व्यर्थ ही है। वह तो कोप का कारण है। कोप होगा तो अर्थ ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा, और अर्थ रौद्र ध्यान होगा तो नरक गति त्रियंच गति का कारण बनेगा। इसलिए हमें उपदेश को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करना है। अपने जीवन को परिवर्तित करके उत्तम क्वालिटी के श्रोता बनना है, जिससे आपका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूजनीय